हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 से विलयन से ली गई है। आज का ये पार्ट भाग 1 है। इसके आगे का वीडियो आपको मिलता रहेगा। 1-2 दिन के अंदर सारे पार्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 1-2 पार्ट में। तो आज के इस पार्ट में हम आपको परिभाषाएं बताएंगे, जितनी भी इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। कल जो पार्ट आएगा उसमें आपको डेरिवेशन बताएंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट प्रूफ है या बड़े लॉन्ग आंसर हैं वो बताएंगे। उसके बाद आपको तीसरा पार्ट जो मिलेगा उसमें हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो A to Z 3 पार्टों में पूरी चैप्टर खलास करेंगे और पूरी गारंटी है 70 में 70 दिलाने की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली परिभाषा है विलयन। तो विलयन क्या होता है आप लोग बताइए। इसकी परिभाषा ये होती है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी पारदर्शी मिश्रण को विलयन कहते हैं। पारदर्शी मिश्रण क्या होता है? जैसे कि चीनी और पानी, इसको आपस में घोल दो तो पारदर्शी होता है। इसी प्रकार नमक को जल में घोल दो तब भी पारदर्शी होता है, आर पार देख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं विलयन। जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी पारदर्शी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा है, रट लीजिए। और नहीं रट पा रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। विलयन क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन से प्रकार होते हैं? विलेय होता है और विलायक होता है। इनसे मिलकर विलयन बनता है। विलेय क्या होता है? विलेय सीधी सिंपल भाषा है, जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है विलेय, और विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है वो होता है विलायक। अधिक का मतलब जैसे नींबू छोड़ दीजिए, आप चीनी और जल का मिश्रण ले लीजिए। चीनी क्या है? छोटी है, कम मात्रा है, इसलिए वो विलेय है, वो उसमें घुल जाएगी। और विलायक क्या है? बड़ा है, जल है, यानी कि जिसमें घोला जाएगा वो विलायक और जिसे घोला जाएगा वो विलेय। सिंपल सी है, आराम से समझ जाएंगे। उसके बाद दूसरी परिभाषा आती है विलेयता। विलेयता जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो 2 नंबर में पूछी ही जाती है, चाहे आप जो गेस्ट पेपर उठाकर देख लीजिए। विलेयता क्या होती है? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है विलेयता कहलाती है। कहने का सिंपल सा तात्पर्य यह है कि किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, किसी भी ताप पर 100 ग्राम विलायक हो, यानी कि 100 ग्राम जल हो, उसमें घुल जाती है विलेयता कहलाती है। जो जल ही नहीं, कोई भी विलायक हो सकता है, 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, वो सिंपल सी है, विलेयता कहलाती है। अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। बोलिए सभी लोग, कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए इसी बात पे, और आगे बढ़ते हैं। मोललता, आगे है मोललता। मोललता क्या होती है? मोललता को हम M से प्रेजेंट करते हैं। M बराबर विलेय का भार बटे विलायक का भार। उसके पूरे के बटे में होता है विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में। अब आपको ये तो समझ में आ नहीं रहा होगा, ये क्या लिखा है? ये भैया सूत्र है, ये सूत्र है, इससे आपको न्यूमेरिकल लगाएंगे। इसका परिभाषा तो कम पूछी जाती है, सूत्र ज़्यादा पूछा जाता है। यानी कि M बराबर विलेय का भार बटे विलायक का भार, उसके बटे में, पूरे के बटे में विलायक का भार किलोग्राम में दिया होता है। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा होती है किसी विलयन के विलायक के प्रति किलोग्राम भार में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इस प्रकार से है इसको, लेकिन आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये सूत्र याद रखना है। आप इसको भी याद कर सकते हैं। इसमें आपको कैपिटल M क्या है? मोललता है। स्मॉल W क्या है? विलेय का भार है। यहाँ पे लिख लीजिए विलेय का भार, ठीक है। और कैपिटल W का है विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक। और यहाँ पे किलोग्राम में जितना दिया होगा वो। तो बस ये सूत्र याद कर लीजिए, या फिर जिसमें आप सहज हैं ये वाला, हिंदी वाला, ये वाला सूत्र याद कर लीजिए। हम तो यही वाला कहेंगे, याद कर लीजिए, क्योंकि यही उसमें दिया होता है कि विलेय का भार विलायक का भार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप मोललता
भी याद कर सकते हैं। और आपको विलेयता की जो भी है डिफिनीशन ये लिख लेनी है। साथ में आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि इससे आपको शॉर्ट में याद हो जाएगा, जल्दी रहेगा। उसके आगे नेक्स्ट पर मोलरता। मोलरता वो पहली वाली थी, वो मोललता थी। अब की बार है जो मोलरता है, ये बस आर का है, मतलब रा का अंतर है बस, और कुछ नहीं। इसकी ये परिभाषा होती है m बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। कहने का तात्पर्य यह है कि m से इसको भी नोट करेंगे, लिखेंगे विलेय का भार प्लस मतलब बटे में विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और इस पूरे के बटे में जो है विलयन का आयतन लीटर में। जो भी आयतन होगा उसको हम लीटर में लिखेंगे, यानी कि अगर उसको ग्राम में दिया होगा तो हमको लीटर में चेंज करना होगा। अब विलेय का भार, उसके बटे में विलेय का अणुभार, उसके बटे में पूरे के लिखेंगे विलयन का आयतन लीटर में। बस ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। ये भी सूत्र पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला है नार्मलता। नार्मलता जो है कुछ थोड़ा इससे हटके है। नार्मलता का मतलब है नार्मलता बराबर विलेय का भार, विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसमें दिया होता है विलेय का अणुभार, इसमें विलेय का भार दिया होगा, विलयन का आयतन लीटर में दिया होगा। लेकिन इस नार्मलता जब पूछेगा तो वहाँ पे आपको तुल्यांकी भार दिया जाएगा, तो आपको तुल्यांकी भार यहाँ पे लिखना है, विलेय का भार और विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये वही है, लीटर में सारे जो मान है वो लीटर में रखे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और बस इसमें तुल्यांकी भार है, इसमें विलेय का अणुभार है, उसमें विलायक का भार था। बस इतना ये वाला अंतर होता है सब में, बस इतना आपको याद रखना है। समझ लीजिए ये आपके 2 नंबर तो बिल्कुल पक्के हैं बस, और दूसरे सब में वही सूत्र है, बस यहाँ का ये चेंज हो रहा है। उसके बाद में अगली परिभाषा क्या है, तो यहाँ से अगली परिभाषा आती है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मोल अंश भी कहते हैं। मोल अंश ये नोट कर लीजिए कहीं पे। मोल अंश जो है ये तो अभी हाल ही में पूछी गई थी, तो हम भी एक बार जब देखे तो कंफ्यूज हो गए, फिर पता चला कि मोल प्रभाज को ही मोल अंश कहते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यहाँ पे ये लिख लीजिए मोलों की संख्या। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से हम मोल प्रभाज बराबर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल w बटे विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल w प्लस विलायक के मोलों की संख्या बटे कैपिटल W। ये सूत्र यहाँ से होता है मोल प्रभाज बराबर, मोल अंश भी कह सकते हैं, मोल प्रभाज भी कह सकते हैं। तो स्मॉल w बटे स्मॉल w प्लस कैपिटल W, या फिर जो हमको निकालना होगा विलायक का मोल प्रभाज, तो कैपिटल W ऊपर रखेंगे, स्मॉल w नीचे और बटे कैपिटल W। क्योंकि जिसका निकालना होगा विलेय के मोलों की संख्या यदि निकालनी है तो ऊपर विलेय के मोलों की संख्या, नीचे वही रहेगा। अगर विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है तो ऊपर विलायक के मोलों की संख्या, नीचे वही रहेगा। इसकी परिभाषा ये होती है कि किसी विलायक का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या के बराबर होता है। यानी कि जिसका निकालना होगा वो ऊपर रखेंगे, नीचे दोनों को जोड़ देंगे, बस इतनी सी लॉजिक है इसमें, यह आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से रिवाइज कर देते हैं, हमने आपको आज क्या क्या बताया। पहला बताया विलयन, दूसरा बताया विलयन के प्रकार, तीसरी बताई विलेयता, चौथी बताई मोललता, पांचवी बताई मोलरता, छठी बताई नार्मलता और सातवीं बताई मोल प्रभाज। तो यहाँ से आप लोग समझ लीजिए चैप्टर नंबर 2 आपका बिल्कुल धुआं हो गया। अगर इतनी परिभाषाएं आपने तैयार कर ली, इसके बाहर एक भी परिभाषा पूछी नहीं जाएगी।
इससे बाहर एक भी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि हमने सब कुछ देख चुके हैं, सारे गेस्ट पेपर अनसॉल्व सब कुछ देख चुके हैं, कहीं भी एक भी परिभाषा इससे बाहर की नहीं है। और आगे आपको हम अभी अगले वीडियो में कराएंगे क्या होता है वो परासरण दाब और मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये सारी जो डेरिवेशन है इसको हम आगे करवाएंगे। तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभी पार्ट 2 में बहुत सारे इसके प्रूफ हैं और लॉन्ग आंसर हैं, उसके बाद तीसरे पार्ट में आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।